नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित करने का निर्णय। जल शक्ति विभाग में 3,970 पैरा वर्कर रखने को स्वीकृति प्रदान। पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पद सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरियां सुनिश्चित करेगी। बैठक में जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्य भर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3,970 पैरा वर्कर, 1,146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैराफिटर और 2,344 मल्टीपर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर 6 घंटे प्रतिदिन काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की ताकि आबकारी, एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में 4% आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती व परीक्षाओं को विश्वविद्यालय व बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व समीक्षा के अधीन लाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा की तहसील जयसिंहपुर के अंतर्गत जालग में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नई उप तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दंपति को दिए जाने वाले अनुदान को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपए की नगद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कम ब्याज दर पर नगद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के रामपुर में राजकीय उच्च विद्यालय सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहानी में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के डलहौजी क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय ग्रेंगर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलेरा, जुटराहन और लदेड़ को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाची में वाणिज्य की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेसी और चाहका डोहरा में विज्ञान नॉन मेडिकल की कक्षाएं आरंभ करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीद के सम्मान में जिला लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु का नाम शहीद हवलदार तेंजिन फुनचोक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु रखने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने एवं विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति 9,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष करने, जमा 2 कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष करने को स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपए प्रतिवर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18,000 प्रतिवर्ष, विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता की राशि 18,000 रुपए प्रतिवर्ष करने और IRDP व BPL छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने तथा इसके तहत मिलने वाली राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिवर्ष करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक निदेशालय में तकनीकी सहायक रेडिएशन सेफ्टी के 2 पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रेडियोग्राफर के 4 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत अजोली के गांव नरीवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला के रामपुर बुशहर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के नालागढ़ तहसील के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र पंचेहरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र सुरल और क्रियूनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन की तहसील रामशहर के डोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिला के धनेटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में चंबा जिला की चुराहा तहसील के कोहल और देहग्रां में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन और भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत भटनवाली स्थित किशनपुरा में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के सुला विधानसभा क्षेत्र के गांव मुंडी एवं भैरघाट में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की। बैठक में जिला मंडी के ग्राम पंचायत कलहणी के सराची में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा 3 पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने IGMC शिमला और अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर्स के 6 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बाढ़ नियंत्रण उपमंडल अंब को कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे सहित जल शक्ति मंडल अंब में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में चंबा जिला के जल शक्ति मंडल चंबा के अंतर्गत साहू में एक नया जल शक्ति उपमंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला में जल शक्ति मंडल भोरंज के सुचारू संचालन एवं लोगों की सुविधा के लिए इसके पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के जल शक्ति उपमंडल करसोग के अंतर्गत काओ में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला सिरमौर के ददाहू तहसील के गांव बेछर का बाग और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के धरतीधार में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जवाहरलाल नेहरू राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुंदरनगर में बीटेक कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा एमटेक नागरिक अभियांत्रिकी आरंभ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के जरी में, जिला सोलन के रामशहर तहसील के कुवारण, जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में गाड़ा कृष्णैनी में, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील हरचकिया में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को अनुमति प्रदान की। बैठक में जिला मंडी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चचियोट में कढ़ाई एवं बेल्टर के नए ट्रेड आरंभ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्रत्येक को 5 करोड़ रुपए की अनुसंधान निधि उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के 30 पदों 20 पुरुष एवं 10 महिला को भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से विकास को विनियमित करने के लिए सोलंग विशेष क्षेत्र को अटल टनल के साउथ पोर्टल तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला सोलन के नालागढ़ तहसील के ग्राम मौजना बीड़ पलासी में मैसर्स आरकेवी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आशय पत्र को 31 जुलाई 2023 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सुंदरनगर तहसील स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र पुराना बाजार को 10 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की गई। इस अस्पताल में पंचकर्मा की सुविधा भी आरंभ की जाएगी। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय नोहरा का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय नोहरा करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के बनीखेत में राजकीय महाविद्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय लंच में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने और सहायक प्राध्यापकों के 9 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विधिक माप विज्ञान में मैनुअल सहायकों के 8 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला लाहौल स्पीति में नए स्तरोन्नत किए गए विकास खंड उदयपुर में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने नगर विकास खंड की 9 ग्राम पंचायतों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत कुल्लू विकास खंड में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जिला परिषद संवर्ग के तहत कार्यकारी अभियंता का मंडल खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर वाईएस परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बहलीधार और थाज कुठेड़ को स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 1000 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुघ भटोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के रोहाड़ीधार, डीम और डुग्गा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सांबा और सेंडू में नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत हटवास तथा मंडी जिला की छतरी उप तहसील के बैठवा गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाली चौकी के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाची में बिस्तर क्षमता बढ़ाकर 10 बिस्तर करने और इंडोर सुविधाएं शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लंबलू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत सिराज के दीमन चाहड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में 15 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल बंगाणा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना कला में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के लंबाणा, डेरा, टापर, चित्रकूट और नड्डल में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर चौक को 50 बिस्तर क्षमता के CHC में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लपियाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के ESI अस्पताल परवाणु में डॉक्टरों के 6 पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 4 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामरो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के दियार में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और सोलन जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र मानपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के कटोला में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करसोग में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल एवं प्लम्बर के नए ट्रेड आरंभ करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटली में प्लम्बर, टेक्नीशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के नए ट्रेड आरंभ करने का भी निर्णय लिया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।